Hello students, welcome back बेटा। वी आर डूइंग द मिडनाइट विजिटर। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का, द मिडनाइट विजिटर। आई हैव अपलोडेड वन वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जिसमें हमने हाफ चैप्टर की रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली थी। थोड़ा सा मैंने आपको कैरेक्टर्स के रिगार्डिंग बताया था उस वीडियो में, और फिर हमने रीडिंग स्टार्ट की थी, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, एंड वी हैव कवर्ड नियर अबाउट हाफ चैप्टर। हाफ चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं, एंड नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन दिस वीडियो। ठीक है, जो हमारा पार्ट बचा है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग this part I want to tell you something means the important thing of the previous video के कुछ 2-3 पॉइंट आपके हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, so that there would be the connectivity in the story, ताकि जो स्टोरी हम आगे करने वाले हैं उसमें कनेक्टिविटी बन जाए। ठीक है, देखिए सुनिए। पहला हमने बेटा जो चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी मीटिंग ऑफ सीक्रेट एजेंट ओसेबल विद ओसेबल एंड राइटर फाउलर। सीक्रेट एजेंट जो ओसेबल था उसकी फाउलर के साथ मीटिंग होती है। ठीक है, फाउलर वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर मीटिंग हिम बिकॉज what he envisioned in his mind regarding the appearance of secret agent, he didn't get the such type of things in Osable। जो चीज़ उसने इमेजिन की थी, अनविजन की थी इसके जो है वो सीक्रेट एजेंट के रिगार्डिंग, वो उसे जो ओसेबल के अंदर नहीं मिली। दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड वट ही एज्यूम्ड, वट ही अनविजनड, द फर्स्ट थिंग अपीयरेंस, उसने सोचा था दुबला पतला इंसान होगा। सेकेंड थिंग द वे ऑफ लिविंग, ही थॉट दैट ही वुड बी लिविंग इन अ 5-star होटल, लग्जीरियस होटल, बट ही वॉज नॉट, ही वॉज लिविंग इन अ वेरी डर्टी फ्रेंच होटल। ठीक है, बड़े जो है वो गंदे से होटल में वो रह रहा था। एंड अदर थिंग्स वर आल्सो देयर, ही वॉज नॉट हैविंग एनी गर्ल फ्रेंड, ओके, एंड नॉट हैविंग पिस्टल, ना पिस्टल थे उसके पास। सो आफ्टर सीइंग ऑल दीज थिंग्स ही फील्स डिसअपॉइंटेड। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड, when he entered in a Osable room, Osable got his thinking and got his mood, and he said that it's appearing that you are feeling disappointed, but wait a minute, and you are going to get a very strange thing here, and you will see I'm going to get the important paper, and then you will be happy, you will able to get a very strange thing। तुम्हें बड़ी अजीब सी चीज़ें देखने को मिलेंगी और तुम वेट करो, मुझे मेरे पास जो है वो इम्पोर्टेंट पेपर आने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। When he was saying all these things at the same time he entered in his room, he was speaking and unlocked the door, and first of all Fowler entered, then later Osable entered, and then when he unlocked the door again, he closed the door behind him, and as he opened the as he switched on the light after closing the door, जैसे ही दरवाज़ा बंद करके वो लाइट ऑन करता है, then he was completely surprised because another man was standing in the mid of the room, and that person was having pistol in his hand। ठीक है, एक इंसान खड़ा है बिल्कुल उसके रूम के बीच में, और उसके हाथ में क्या है? पिस्टल है। बट ही डिडंट लॉस हिज हर्ट। और लास्ट पॉइंट वो, हमारा लास्ट पॉइंट यही था। ठीक है, कि वो उसको देख के जो है वो सरप्राइज फील करता है, एंड ही सेड दैट मैक्स, ही एड्रेस्ड हिम मैक्स। तो हु वॉज स्टैंडिंग देयर? मैक्स वॉज स्टैंडिंग। हु इज़ मैक्स? मैक्स इज़ अनदर सीक्रेट एजेंट। ठीक है, तो अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स सीन विद अ पिस्टल, पिस्टल के साथ वो उसके रूम में खड़ा है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। एंड ही आस्क्ड हिम व्हाई यू केम हियर, देन ही डिस्क्राइब्ड दैट ही केम फॉर टेकिंग दैट पेपर अबाउट विच ही वॉज टेलिंग टू फाउलर। जो किसको बता रहा था? फाउलर को बता रहा था। He came to take those papers, those important papers। वो important papers लेने आया, and those are regarding new missile। ये भी बात मैं आपको बता दूं कि वो किसके रिगार्डिंग है बेटा? न्यू मिसाइल्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, न्यू मिसाइल्स में तो कुछ उनका सीक्रेट होगा। मेन तो यहाँ पे सिर्फ ना क्लेवरनेस हाईलाइट की है, जो इसमें थीम है जो चैप्टर का, वो ओसेबल की क्लेवरनेस यहाँ पे बतानी है। और जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे थीम मैं आपको कहना चाहूँगी बेटा, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे मेन बात है जो आपके पहले वाले उसमें मैं नहीं बता पाई थी वीडियो में। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, क्योंकि फाउलर ने क्या सोचा था कि भी इसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है ओसेबल की, इट मीन्स ही इज़ नॉट अ गुड सीक्रेट एजेंट, परफेक्ट सीक्रेट एजेंट। बट लेटर ही रियलाइज दैट अपीयरेंस, फ्रॉम द अपीयरेंस वी कांट जज द IQ लेवल ऑफ एनीवन। किसी के अपीयरेंस से हम उसका IQ लेवल जो है वो जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रिमेनिंग है, लास्ट पार्ट क्या था बेटा आपका? मैक्स एंट्री करता उसके रूम में। चलिए सुनिए बेटा, आज हम शुरू करेंगे बेटा पेज नंबर 24 से। ठीक है,
24 से, और हमने ऊपर टॉप से स्टार्ट करना है। ऑसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, उसको देखने के बाद, ठीक है। ऑसेबल मूव टू एन आर्म चेयर आफ्टर सीइंग मैक्स ही मूव टुवर्ड एन आर्म चेयर की तरफ जाता है एंड सेट डाउन हैविली। और अब जो है थोड़े से उसमें भाई सैड मैनर में, हैविली के मतलब यहाँ पे बड़े स्ट्रेस के साथ वो वहाँ पे उस पर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब वो कहता है, बात करने शुरू करता है। देखो ये उसकी ट्रिक है टू मिसगाइड मैक्स को मिसगाइड करने के लिए। अब मैक्स को मिसगाइड वो कैसे करेगा अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, लेकिन देखना कितने अच्छे से वो ट्रिक यूज़ करता है। वो कहता है आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। रेज द डेविल एक फ्रेज होता है बेटा, और इसका मीनिंग होता है टू क्वेल, ठीक है, लड़ाई करना, झगड़ा करना, कि मैं तो मैनेजमेंट के साथ लड़ाई करने वाला हूँ। क्यों? यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। ग्रिमली होता है इन अ वेरी सैड मैनर, बड़ा उदास सा चेहरा बना के कहता है, शर्त लगा लो, अब तो मैं ज़रूर लड़ाई करूँगा उससे, जो है वो मैनेजमेंट से। अब देखो वो ये बातें भी ना फाउलर की तरफ देख के बोल रहा है, मैक्स की तरफ देख के नहीं बोल रहा। आगे देखना आएगी अभी बात उसकी ट्रिक की। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गोट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉनसेंस ऑफ द बालकनी। ये महीने में दूसरी बार मेरे साथ हुआ है कि किसी ने मेरे रूम के अंदर जो है वो उस बालकनी से एंट्री की है। एंड फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलोअर की आंखें तुरंत, क्योंकि वो फॉलोअर के देख के बोल रहा है, मैक्स की तरफ देख के नहीं बोल रहा, ठीक है। फॉलोअर की आंखें एकदम से उस सिंगल विंडो की तरफ जाती हैं, जो कि रूम में एक ही जो विंडो थी ना उसकी तरफ उसकी आंखें गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, सिंपल सी विंडो थी, जैसे भाई रूम में खिड़की होती है ऐसी विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसकी दूसरी तरफ देखे तो सिर्फ वहाँ पे अंधेरे अंधेरा नजर आ रहा था। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फेक्शन, ठीक है, बड़े ही जो हैं वो सरप्राइजिंग उसके रिफ्लेक्शन के साथ उसने कहा बालकनी। नो आई हैड अ पास की, उसने कहा नहीं मेरे पास तो क्या थी, पास की थी। देखो यहाँ पे इन्फ्लेक्शन का मीनिंग लिख लेना बेटा। इन्फ्लेक्शन का मतलब है चेंज इन टोन, एकदम से उसकी जो टोन है ना वो सरप्राइज वाले आ जाते हैं। जो है इन्फेक्शन का यहाँ पे क्या है, चेंज इन टोन, तो उसकी टोन एकदम से चेंज हो जाती है सरप्राइजिंग वाली। वो कहता है बालकनी। नो आई हैड अ पास की, कि नहीं मेरे पास तो पास की थी। पास की का मतलब समझते हो, डुप्लीकेट की, कि मैंने तो डुप्लीकेट से एंट्री की है। आई डिडंट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता भी नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे ये बात पहले पता होती ना तो मैं किसी ये जो मुसीबत जो इतनी उठा के आया हूँ मैं उससे भी बच जाता, ईजिली मैं एंट्री कर जाता बालकनी से। मैक्स कह रहा है ये बातें। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ऑसेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, थोड़ी इरिटेशन के साथ बोलता है कि वो मेरी बालकनी नहीं है, ठीक है। वो कहता है इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, जो नेक्स्ट रूम है, नेक्स्ट अपार्टमेंट है उससे जो है अटैच है वो। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर, अब देखो ये कर दिया ना क्लियर, उसने किसको देख के बोल रहा है, वो सारी बातें फाउलर को देख के बोल रहा है, जैसे फाउलर के सामने एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। ग्लैंस्ड का मतलब क्या होता है, लुक्ड, ठीक है। इन अ वेरी एक्सप्लेनेटरी मैनर ही लुक टुवर्ड द फाउलर। एंड यू सी ही सेड, उसने कहा देखा तुमने, मतलब उसको कहता है यू सी दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट द डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। वो कहते हैं कि तुमने देखा ये रूम ना कभी पार्ट होता था नेक्स्ट वाला जो रूम है उसका, ठीक है, एक लार्ज यूनिट होती थी, एक बड़ा रूम होता था, और नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर, वो जो दूसरा कमरा है जो आगे नेक्स्ट रूम है उससे वो दरवाज़ा जो है वहाँ पे यूज टू बी द लिविंग रूम होता था वहाँ पे, ठीक है। एंड इट हैड 2 doors down, somebody did the it has 1 balcony, this thing is left, it had the balcony, और उसमें एक बालकनी है which extends under my window now, जो कि मेरी विंडो तक आती है। देखो एक बार थोड़ा सा अपने माइंड में ना पिक्चर क्लियर करना कि मान लो ये 2 अपार्टमेंट है यहाँ पे, एक यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, दोनों अटैच हैं दोनों अपार्टमेंट, और यहाँ पे एक बालकनी बनी हुई है ऐसे, ठीक है, एक बालकनी बनी हुई है। तो ये बालकनी जो इस रूम से भी अटैच है, और फिर यहाँ से जो है मान लो बीच में उन्होंने दीवार कर भी दी तो जंप करके उस बालकनी में दूसरे रूम के वहाँ जा सकता है ना वो, उस विंडो, यहाँ विंडो है यहाँ विंडो है, उस रूम के तो इस कॉर्नर में विंडो है, उस रूम के इस कॉर्नर में विंडो है, समझ गए सीन। तो वो ये कह रहा है कि ये दोनों रूम कभी एक बड़ा अपार्टमेंट होते थे, ठीक है, और उस अपार्टमेंट के वो आगे वो कहता है कि उसकी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो, उसमें एक बालकनी थी उस रूम में और वो अब मेरी विंडो तक आती है, ठीक है, मेरी विंडो तक एक्सटेंड करती है। आगे सुनिए, अब वो आगे क्या कहते हैं।
यहाँ पे यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्पटी रूम, ठीक है, किसी भी वो कहता है यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्पटी रूम, कि वो रूम अगले वाला रूम है ना जो खाली है, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्पटी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। और ऐसे ही उसे में वही उस रूम में एंट्री करके उस एम्पटी रूम से जिसमें 2 दरवाजे हैं, और किसी ने लास्ट मंथ भी ऐसे ही मेरे रूम में एंट्री कर दी थी। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, भाई मैंने मैनेजमेंट को बोला तो मैनेजमेंट ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो उसको क्या करा देंगे, ब्लॉक करा देंगी। ब्लॉक डेट का मतलब क्लोज्ड, इसको बंद करा देंगी। एंड बट दे हैवंट, देखो उन्होंने नहीं किया, ठीक है। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, ओके यू आर गेटिंग ना, मैक्स ग्लैंस्ड एट द फाउलर, अब मैक्स सरप्राइज है, ग्लैंस्ड लुक्ड, ही ग्लैंस्ड एट द फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम द ओसेबल एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग गेस्चर, ठीक है, जैसे उसे ऑर्डर दे रहा है इस तरह से, अभी भी पिस्टल हाथ में लिए थोड़ी दूरी पे खड़ा है और उसकी तरफ देख रहा है, जो है वो फाउलर की तरफ। बिकॉज ही वॉज टेलिंग ऑल दिस थिंग्स टू फाउलर सो ही वॉन्ट टू वेरीफाई, मैक्स अपनी तरफ से वेरीफाई कर रहा है कि फाउलर क्या आंसर देगा। फाउलर को सरप्राइज था तो उसने कुछ आंसर नहीं दिया, उसको ये लगेगा मैक्स को कि ये जो बातें बोल रहा है ओसेबल ये सारी क्या हैं, सच हैं। देखते जाना, बड़ा मजा आएगा अभी आगे, ठीक है। 31 minutes ओसेबल सेड मूडली, please sit down, he said, we have a wait of half an hour, ठीक है। ये बातें बोलते बोलते वो उसको मैक्स को कहता है ओसेबल कि बैठ जाओ तुम, खड़े मत रहो पिस्टल लेके। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, हमें लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। आई थिंक, मुझे लगता है, मतलब जो रिपोर्ट मेरे पास आने वाले हैं ना, जो इंपॉर्टेंट पेपर मेरे पास आने वाले हैं वो लगभग 30 मिनट्स के बाद आएंगे, तो तुम इतनी देर तक खड़े रहोगे, बैठ जाओ। ओसेबल सेड मूडली 31 minutes, ठीक है, मूडली इन अ वेरी प्लीजेंट मैनर, जैसे ना फनी मैनर में मजाक सा बनाते हुए कि 30 नहीं 31 मिनट्स में आएंगे, इस तरह से बोलता है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, कि अपॉइंटमेंट कब का था, 12:30 का, अभी मिडनाइट थी, 12 बजे थे, बताए थे ना, तो उसने कहा 12:30 का अपॉइंटमेंट है। एंड आई विश आई न्यू हाउ यू लीन अबाउट द रिपोर्ट मैक्सम, और मैं भी बड़ा थोड़ा सा भी ये सरप्राइज हूँ इसमें। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर, सॉरी, वो कहता है आई विश आई न्यू, मैं भी इच्छा रखता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को। यू हैव लीन्ड अपॉन, लीन्ड अपॉन का मतलब होता है बेटा यू आर वेरी ईगर टू गेट इट, कि तुम भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो, ईगर हो इसको पाने के लिए, इस रिपोर्ट को। तो मुझे भी पता है इस बारे में कि तुम रिपोर्ट को लेना चाहते हो मैक्स से, तुम बैठ जाओ, रेस्ट करो थोड़ी देर। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, एविली इन एविल मैनर, ठीक है, स्पाई जासूस, लिटिल स्पाई किसके लिए यूज़ किया है यहाँ पे, मैक्स के लिए, ठीक है। मैक्स को बोला है कि वो छोटा जासूस जो है वो एविल मैनर में हंसता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ यू पीपल गोट द रिपोर्ट, और हम भी तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों को ये रिपोर्ट मिल कैसे गई। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कोई वही गलती भी नहीं हुई है, कुछ गलत नहीं हुआ है, तुम्हारे पास आ भी गई तो क्या है, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज मैं इसे वापस ले लूँगा। मतलब ये मैक्स बोल रहा है, मतलब उसको अपनी उस पर क्लेवरनेस पे बड़ी खुशी हो रही है कि देखो तुम्हें तो ये लगा था कि मैक्स नहीं आएगा, रिपोर्ट नहीं ले पाएगा, आई केम, ओके, एंड बिसाइड दैट ना इट डजेंट मैटर यू गॉट इट बट आई विल गेट इट बैक, कोई बात नहीं तुझे मिल गई लेकिन आज मैं इसे वापस ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, वो ऐसी बातें बोल ही रहा था तभी दरवाजे पे नॉकिंग होती है, तो वो जो मैक्स है वो कहता है ये क्या है, कौन है दरवाजे पे। अब देखना, फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर एकदम से डर जाता है, बिकॉज ही वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स। ओसेबल तो हैबिचुअल था बिकॉज ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट, बट फाउलर वॉज अ रिपोर्टर, ही वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स, सो ही वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है, एकदम से हैरान हो जाता है, जैसे ही दरवाजे पे नॉकिंग होती है डर जाता है। ओसेबल जस्ट स्माइल्ड, ओसेबल अब भी हंस रहा है, ठीक है, ये उसकी सारी क्लेवरनेस है, उसका देखो कितना अच्छा प्लान होगा। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, वो कहता पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज दैट वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, कि मुझे लगा कि भी पुलिस इम्पोर्टेंट पेपर हमारे पास आ रहा है तो मैंने इसलिए पुलिस को बुला लिया था कि भी इतने इम्पोर्टेंट पेपर के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की, तो मैंने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को बुला लिया। एंड आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, और मैंने पुलिस को ये भी बोल रखा है कि रूम में आके, मेरे रूम में आके ये चेक कर ले कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सो दे केम फॉर चेकिंग, इसलिए उसे वो कह रहा है कि वो आए हैं क्या करने के लिए, चेकिंग के लिए।
मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब नर्वस हो गए, अभी पुलिस आ गई है। नाउ ही विल बी कैप्चर्ड, अब वो पकड़ा जाएगा। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, अब जो नॉकिंग हो रही है वो भी क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। वट विल यू डू नाउ मैक्स, वो कहता है भी अब क्या करोगे मैक्स तुम। ओसेबल पूछता है कि भाई अब तो पुलिस आ गया, खोल दूँ दरवाज़ा। इफ़ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, अगर मैंने आंसर नहीं दिया, जो नॉकिंग कर रहे हैं, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो वो किसी भी तरीके से एंट्री करें, ठीक है, वो एंट्री करेंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, डोर को तो अनलॉक किया जाएगा, वो खोलेंगे उसे। दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा वो तुम्हें शूट करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, एकदम से गुस्सा आ जाता उसे। एज ही पैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो, अब वो पीछे की तरफ है, स्विफ्टली होता है हरिडली, ठीक है, बड़े हरिड मैनर में वो पीछे वाली विंडो की तरफ। दैट रूम इज़ हैविंग ओनली वन विंडो, चाहे वो पीछे आगे कोई भी है, ठीक है, उस विंडो की तरफ चल पड़ा। यू नो दैट, फॉलोअर ने कहा था दैट रूम वॉज हैविंग ओनली वन विंडो, द विंडो दैट इज अटैच्ड विद अ बालकनी, जो किसके साथ अटैच थी, बालकनी के साथ। तो वो जल्दी से जो है वो पीछे चल पड़ा विंडो की तरफ। एंड ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, ठीक है, उसने अपनी टांग जो है उसके ऊपर, सिल के ऊपर रखी, और नीचे जो सिल आप समझते हैं ना, जैसे देखो ये यहाँ पे बैठा हुआ है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं। तो ऐसे उसने हवा में लटका लिया अपना एक पैर, ठीक है। अब वो आगे क्या कहता है, सेंड देम अवे ही वॉन्ड, उसे कहता है कि भाई उसे ना भेज देना, आप भी पुलिस को वापस भेज देना। उसे बोलता है ही गेव द वार्निंग, आई विल वेट ऑन द बालकनी, उनको वापस भेज देना, भाई पुलिस को वापस भेज देना, मैं बालकनी में वेट करूँगा। सेंड देम अवे, भेज देना उन्हें वो वापस, और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, मैं जो है यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लूँगा, ठीक है। टेक माई चांसेस का मतलब है बेटा डिपेंड ऑन माई लक, इसका मतलब क्या है, डिपेंड ऑन माई लक, ठीक है, कि मैं अपना मौका देके तुम्हें शूट कर दूंगा, तो तुम चांस मतलब चीट करने की कोशिश मत करना और पुलिस को वापस भेज देना। नाउ लिसन, अब देखिए ओसेबल क्या करेगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, नॉकिंग थी वो और तेज़ हो गई थी। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और जो आवाज़ थी वो भी तेज़ हो गई थी, जो बाहर से आवाज़ आ रही थी। क्या आवाज़ आ रही थी ये सुनना, आवाज़ आ रही मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल सिर्फ। सो देयर वॉज नो इंडिकेशन पुलिस इज आउटसाइड, देयर इज अ पुलिस, कि वहाँ पे कोई क्लियरिटी तो थी नहीं कि बाहर पुलिस है, ठीक है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैटमैन कौन, ओसेबल, एंड हिज गेस्ट। अब वो जो मैक्स हैं, अब भी उसकी बॉडी जो अब भी अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके टर्न करके बैठा है, और गन से अब भी उसने उसे फैटमैन को और उसके गेस्ट को कवर कर रखा, फाउलर को। द मैन एट द विंडो ग्रैब्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट देने के लिए उसने जो है उसको भी जो ग्रैब्स कर रखा है, उसको विंडो को भी पकड़ रखा है, थोड़ा सा अपने आप को सपोर्ट देने के लिए भी। एक हाथ में तो जो है उसके पास पिस्टल है, दूसरे हाथ से उसने विंडो को टाइट पकड़ा हुआ है। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, अब वो दूसरा पैर भी ऊपर की तरफ, पहले तो पहला पैर उसने सिल पे रखा, अब दूसरा पैर भी उसने सिल पे रखा। एंड द डोर नॉब टर्न, और तभी जो दरवाजे की नॉब थी वो क्या हो गई, टर्न हो गई। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल टू द एंड ड्रॉप टू द बालकनी। स्विफ्टली होता है हरिडली, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जल्दी से ही उसने क्या किया, अपना जो थी अपना लेफ्ट हैंड जिससे उसने सिल को पकड़ा हुआ था, विंडो सिल को, उसको छोड़ दिया उसने और बालकनी में जंप कर दिया। ड्रॉप टू द बालकनी मीन्स जंप टू द बालकनी। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वन शिरली, शिरली होता है वेरी शार्प नॉइज, शार्प वॉइस, ठीक है, बड़ी तीखी आवाज़ जो आती है ना उसे बोलते हैं शिरली। जैसे ही वो बालकनी में गया तो वहाँ पे उसके चिल्लाने की आवाज़ आई जोर से, ठीक है, जोर से चीख सुनाई दी। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 glasses एंड ही सेड हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड। वहाँ पे देखो दरवाजे पे पुलिस नहीं थी, दरवाज़ा खुला, कौन आया अंदर, वेटर आया, उसके हाथ में क्या थी, ट्रे थी, बॉटल और 2 glasses, और वो ये भी कहता है कि ये लीजिए आपका ड्रिंक जो आपने वापस आते टाइम ऑर्डर किया था कि भी मेरे रूम में जो है वो ड्रिंक भिजवा देना, वाइन भिजवा देना। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल,
ठीक है, ऐसा बोल के, और उसने जो है वो टेबल पे ट्रे रखी एंड डेफ्टली अनकॉक्ड द बोतल एंड लेफ्ट द रूम। डेफ्टली होता है बेटा केयरफुली, स्किलफुली भी बोल देते हैं, बड़ी जैसे भाई बोतल खोलना वो सबके आसान बात थोड़ी ना है, बड़ी स्किलफुल मैनर में खोलती है वो, तो बड़े स्किलफुल मैनर में उसने बोतल को अनकॉक्ड किया, ठीक है, अनकॉक्ड खोलना, ओपन एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चला गया। कौन चला गया? वेटर। वाइट फेस्ड एंड शेकिंग फाउलर स्टार्टल्ड आफ्टर हिम। जो वाइट फेस्ड मीन्स सरप्राइज्ड, और शेकिंग भी सरप्राइजिंग के लिए है, बिल्कुल पूरी तरह से हैरान फाउलर अब वहाँ पे उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। किसके पीछे पीछे? वेटर के पीछे पीछे, स्टार्टेड आफ्टर हिम, ठीक है, उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गया। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, और स्टैमरिंग करने लगा, बट एंड ही स्टैमर्ड द पुलिस। पुलिस भी तुम कह रहे थे पुलिस है, देर वर नो पुलिस। उसने बाहर दरवाजे से निकल के देखा कि कोई पुलिस नहीं है। ऑसिबल साइड, साइड का मतलब होता है लॉन्ग ब्रीद, आराम से जो है ठंडी आ भरते हुए कहता है। फेल्ट रिलैक्स भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑसिबल फेल्ट रिलैक्स। ओनली हेनरी, तो हु इज हेनरी? वेटर। हेनरी कौन है? वेटर। वो कहता है कि नहीं सिर्फ हेनरी ही था। whom I was expecting, मतलब देखो ओसेबल को भी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि हेनरी ही है, वेटर ही है, तो उसने ये सब किस लिए बोला? टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मैक्स, टू दैट नाम द मेन थिंग, टू मेक हिम टू बिफूल द मैक्स, सिर्फ मैक्स को क्या करने के लिए? पागल बनाने के लिए। ही वॉन्ट टू बिफूल्ड हिम, उसे पागल बनाने के लिए, उसे चीट करने के लिए। टू गेट रिड ऑफ द मैक्स, मैक्स से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। ही टोल्ड द लाई, ही मेड अ ट्रिक एंड ही मेड अ प्लान एंड दैट थिंग शो हिज क्लेवरनेस, यही चीज़ उसकी क्लेवरनेस को शो करती है। ही डिडंट शो एनी रिएक्शन ऑन हिज फेस, अपने फेस पे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देता है। एंड मेड द प्लान विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू मीन्स आप कह सकते हैं 10-15 मिनट में पूरा इतना उसने क्लेवर प्लान भी बना लिया। चलिए आगे देखिए, बस अब तो फिनिश ही हो गया, कुछ है ही नहीं। बट ना वुडंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगिन, फाउलर ने कहा कि भाई लेकिन वो आदमी वहाँ बालकनी में ही तो होगा, अभी वापिस आएगा और मार देगा हमें, मतलब भी शूट कर देगा। नो, सेड ओसेबल, ओसेबल ने कहा नहीं है। ही विल नॉट रिटर्न, वो वापस कभी नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज़ नो बालकनी, देखिए यहाँ तक कि तुमने देखा मेरे फ्रेंड कि कोई वहाँ पे बालकनी है ही नहीं। तो देखो उसने क्या कितनी अच्छी ट्रिक बनाई और कितना अच्छा प्लान वहाँ बैठे बैठे बनाया और मैक्स से छुटकारा भी पा लिया। तो ये कितना अच्छा मैसेज है कि देखने से नहीं पता चलता कि हम किसी के देख के कहें कि हाँ ये इंसान तो बड़ा इंटेलिजेंट लग रहा है, ये बच्चा बड़ा डफर लग रहा है। नहीं, कोई भी इंटेलिजेंसी अपनी कहीं भी शो कर सकता है। जो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रोवर्ब बताई थी, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है किसके लिए? ओसेबल के लिए। और क्या थी वो प्रोवर्ब? प्रोवर्ब थी बेटा, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। चलिए, आई होप दैट यू गॉट ऑल दिस थिंग्स। उम्मीद करती हूँ सारी बातें समझ आ गई होंगी। एक बार देखो, ये 2 क्वेश्चन हैं, वैसे आपको पता ही होंगे, फिर भी देख लेते हैं। हाउ हैज़ मैक्स गोट इन, मैक्स ने कैसे एंट्री की? विद द हेल्प ऑफ पास की, है ना। एंड बट ही वॉज थिंकिंग, ओसेबल वॉज थिंकिंग ही एंटर्ड थ्रू बालकनी, वो थिंकिंग नहीं थी, वो जस्ट एक प्लान था, ठीक है। हाउ डज ओसेबल से ही गोट इन, ओसेबल क्या कहता है उसने कैसे एंट्री की? थ्रू द बालकनी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। मेन तो बेटा इस चैप्टर से ना एक ही क्वेश्चन निकलता है, क्या है? हाउ डिड ओसेबल गेट रिड ऑफ मैक्स, ठीक है। आपका 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आता है क्वेश्चन, ये मत समझना मैं वैसे ही कह रही हूँ, सच में आता है। उसमें आपका पूरा चैप्टर आएगा, उसकी पूरी प्लानिंग जो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, ठीक है, वो आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने आने चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। इफ़ यू थॉट दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, अगर आपको लगा हो कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट to press the like button. Okay, thank you so much.